प्रश्न संख्या 5 सरल करो। क्या प्रश्न है? 3 लीटर 500 मिलीलीटर का 15%। तो यहाँ पर हमें एक राशि दी गई है जो है 3 लीटर 500 मिलीलीटर, जिसका हमें 15% ज्ञात करना है। तो यहाँ पर राशि में एक तो मात्रक लीटर है और एक मिलीलीटर। तो लीटर मात्रक बड़ा मात्रक होता है और मिलीलीटर एक छोटा मात्रक है। तो पहले हम दोनों को इस 3 और 500 को एक मात्रक में कन्वर्ट कर बदल लेंगे। तो लीटर से मिलीलीटर छोटे मात्रक में बदलेंगे। लीटर से मिलीलीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर है 3 लीटर, तो 3 की गुणा हो जाएगी 1000 से और प्लस हो जाएंगे 500 मिलीलीटर। तो ये हो गए 3000 प्लस 500 मिलीलीटर। तो 3500 मिलीलीटर। अब 3500 मिलीलीटर का हमें 15% ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 3500 का 15%। तो 3500 गुणा का के स्थान पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह और 15%। तो प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना होता है तो हम प्रतिशत के निशान के स्थान पर लिखते हैं 1/100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये बचेगा 35 गुणा 15। अब हम 35 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 पंजे होते हैं 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 या 45 और 7 जुड़कर हो जाएंगे 52। तो यहाँ 3500 मिलीलीटर का अगर हम 15% निकालते हैं तो आता है 525 मिलीलीटर। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है ख 3 घंटा 40 मिनट का 20%। अब हमें 3 घंटा 40 मिनट का 20% ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समय के दो मात्रक है, घंटा और मिनट। घंटा में समय का बड़ा मात्रक है और मिनट एक समय का छोटा मात्रक है। तो पहले हम दोनों संख्याओं को एक मात्रक में चेंज करेंगे। तो घंटे से बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलेंगे। तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 3 घंटे में हो जाएंगी 3 गुणा 60 मिनट और प्लस कर देंगे हम ये वाली 40 मिनट। तो 3 की गुणा अगर 60 से करेंगे आएगा 180 प्लस 40 मिनट। तो 180 और 40 जुड़कर हो जाएंगे 220 मिनट। अब हमने इन दोनों राशियों को एक मात्रक में बदल लिया है। अब हम 220 मिनट का 20% निकालेंगे। अब 220 मिनट को ऐसे ही लिखेंगे, का के स्थान पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह और 20 को भी ऐसे ही लिखेंगे और प्रतिशत के स्थान पर हम लिखते हैं 1/100। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो अब बची संख्या रह गई 22 गुणा और 2। तो 22 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 मिनट। तो 3 घंटा 40 मिनट का 20% हुआ 44 मिनट। ये हमारे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न ग 35 मीटर का 3%। अब हमें 35 मीटर का 3% ज्ञात करना है। तो 35 को लिखेंगे और का के स्थान पर लिख देंगे गुणा का चिन्ह और 3 और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हम प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर लिखते हैं 1/100। अब यहाँ पर अगर हम 35 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 की गुणा 3 से करने पर आएगा 9, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और हर में है 100। अब 100 से अगर हम 10 को भाग कर 105 को भाग करेंगे तो 100 से हर से अंश में भाग देंगे तो आएगा 100 के पारे में 100 105 तो आएगा नहीं, पर उससे छोटा आएगा 100, 100 एकन
100। अगर 105 में से 100 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 5। अब कोई संख्या तो है नहीं है, तो इसलिए हम दशमलव लगाएंगे और एक शून्य बढ़ा देंगे। तो अब 100 के पहाड़े में 50 भी नहीं आएगा और ना ही 50 से कोई छोटी संख्या आएगी। तो इस 50 का हमें लगाना होगा 0। दशमलव लगा हुआ है जिससे एक 0 और बढ़ जाएगा। और 100 के पहाड़े में 500 आता है 5 बार, तो 100 पंजे 500। तो 100 से 105 को भाग करने पर आया है 1.05 मीटर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न घ 40 रुपये का 21%। तो यहाँ हमें 40 रुपये का 21% निकालना है। तो 40 को लिखेंगे और का के स्थान पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह, और 21 भी ऐसे ही लिखेंगे और प्रतिशत के निशान पर के चिन्ह के स्थान पर लिख देंगे 1/100। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 4 की गुणा करेंगे हम 21 से। 4 की गुणा 1 से करने पर आएगा 4। 4 की गुणा 8 से करेंगे, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और हर में आएगा 10। अब 10 से 84 को भाग देंगे तो 10 में एक जीरो है, इसलिए 84 में दाहिनी ओर से एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो 8.4 रुपये। तो 40 रुपये का 21% हुआ 8.4 रुपये। अगर यहाँ हम 10 से 24 को भाग करेंगे तो 10 दाई 80 माइनस 24 में से 84 में से 80 माइनस करने पर आएगा 4। दशमलव लगाने से बढ़ जाएगा एक शून्य, तो 10 चौक 40। तो ये आ गया है 8.4। प्रश्न संख्या 6। एक कक्षा में 35 में से 24 बच्चे विद्यालय आए हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं? अब एक विद्यालय है, उसमें एक कक्षा में, किसी विद्यालय में एक कक्षा में 35 बच्चे हैं और 35 बच्चों में से 24 बच्चे विद्यालय आए हैं, और हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय कक्षा में उपस्थित हैं। तो उपस्थित बच्चों का हमें प्रतिशत निकालना है। तो हम लिखेंगे उपस्थित बच्चों का प्रतिशत बराबर होगा उपस्थित बच्चे कक्षा में उपस्थित बच्चे गुणा 100% और बटे में कुल कक्षा में कुल बच्चे। अब बराबर के स्थान पर बराबर लिख लेंगे। और कक्षा में उपस्थित बच्चे हैं कि 24 बच्चे, 35 में से 24 बच्चे आए हैं, तो हम लिखेंगे उपस्थित बच्चों की संख्या है 24, उनकी गुणा करेंगे 100% से और दशमलव और हर में आ जाएगा कक्षा में कुल बच्चों की संख्या है 35, तो दशमलव में हर में आ गया है 35। अब 100 और 35 दोनों ही 5 से विभाजित हो जाएंगे। 5 दूनी 10 और 0, 5 सत्ते 35। और यहाँ पर 24 और 20 की गुणा करेंगे हम, एक 0 ऐसे ही लिख लेंगे। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और हर में है 7। अब 7 से 480 को भाग देंगे। 7 छंग 42, 8 में से 2 माइनस करने पर आएंगे 6, उतार लेंगे 0, 7 अट्ठे 56 और 60 में से 56 माइनस करने पर आएगा 4। अब कोई संख्या नहीं है ऊपर यहाँ पर, तो दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। 5 सत्ते 7 पंजे 35 और 35 में से 40 में से 35 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है जिससे एक शून्य बढ़ जाएगा। 7 सत्ते 49, फिर 50 में से 49 माइनस करने पर आएगा 1, दशमलव लगा हुआ है, एक 0 बढ़ जाएगा, तो 7 एकन 7
और 10 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 3। तो हमें बस संख्या को दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखेंगे। तो ये आ गया है 68.5757%। तो उपस्थित बच्चों का प्रतिशत है 68.57%। अगला प्रश्न है 7। एक गांव की जनसंख्या 3600 है। इनमें 48% स्त्रियां एवं 52% पुरुष हैं। स्त्रियां एवं पुरुषों की जनसंख्या बताइए। अब यहाँ एक गांव है जिसमें कुल जनसंख्या है 3000, उसमें रहने वालों की जनसंख्या है 3600 और इनमें से 48% स्त्रियां हैं और 52% पुरुष हैं। तो हमें ये बताना है कि ये तो स्त्रियों की संख्या प्रतिशत में दी हुई है, हमें संख्या में बताना है कि स्त्रियां कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। तो जब हम स्त्रियों की संख्या निकालेंगे, स्त्रियों की जनसंख्या, तो गांव की कुल जनसंख्या है 3600 का 48%। 3600 का 48% ही स्त्रियों की जनसंख्या है, इसलिए 36 को लिखेंगे और का के स्थान पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह। 48 को ऐसे ही लिखेंगे और प्रतिशत के स्थान पर आ जाएगा 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और बचेगा 36 गुणा 48। अब 36 और 48 की गुणा करेंगे हम, तो यहाँ कर लेते हैं। 48 को ऊपर लिखेंगे और 36 नीचे। तो 6 अट्ठे 48, हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 हो गए 28। और फिर 3 से गुणा करने के लिए यहाँ हम एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या से गुणा करनी है, तो एक इकाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। 3 अट्ठे 24, 4 हासिल लगे 2 और 3 चौक 12 और 2 हो जाएंगे 14। तो अब इनको जोड़ लेंगे 8, 8 4 12 हासिल 1, तो 4 2 6 और 1 7 और 1, तो ये आ गया है 1728। तो स्त्रियों की संख्या है 3600 में से 1728 स्त्रियां हैं। अब हम पुरुषों की जनसंख्या निकालेंगे। पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या है प्रतिशत में दिया हुआ है 52%। तो 3600 का मतलब पूरे गांव की जो जनसंख्या है उसका 52% होगा पुरुषों की जनसंख्या। तो 3600 का के स्थान पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह और 52% को में बदलने के लिए प्रतिशत के स्थान पर आ जाता है 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और बचेगा 36 गुणा 52। अब हम 36 की गुणा 52 से करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं। 52 को लिखेंगे ऊपर और 36 को लिखेंगे नीचे और फिर गुणा का चिन्ह। 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 हो गया 31, फिर गुणा का चिन्ह। 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और अब इन सबको जोड़ लेंगे। 2 6 और 1 कितना हो गया 7 और 5 और 3 8 और 1। तो पुरुषों की जनसंख्या जो है वो आई है 1872। तो एक गांव की कुल जनसंख्या थी 3600, जिनमें से स्त्रियां थी 48%। अब हमने 3600 का 48% निकाला तो स्त्रियों की जनसंख्या आई है 1728। इसी प्रकार पुरुषों की संख्या का प्रतिशत था 52%। अब 3600 का 52% आया है 1872। तो गांव में स्त्रियों की जनसंख्या है 1728 और पुरुषों की जनसंख्या है 1872। अगला प्रश्न है 8। विद्यालय में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी हेतु मॉडल बनाया। इन बच्चों में 20% विद्यार्थी दिव्यांग हैं। यदि कुल शामिल बच्चों की संख्या 15 है तो कितने दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो एक विद्यालय है जिसमें एक विज्ञान प्रदर्शनी में कुल 15 बच्चों ने भाग लिया और जिनमें से 20% बच्चे दिव्यांग हैं। तो हमें ये बताना है कि वे
20% दिव्यांग बच्चों की संख्या कितनी है 15 में से। अब लिखेंगे दिव्यांग बच्चों की संख्या बराबर होगी 15 का 20%। अब 15 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, का के स्थान पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह, और 20 भी ऐसे ही, और प्रतिशत के स्थान पर लिखेंगे 1/100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, 2 और 10 2 के पहाड़े से विभाजित हो गए हैं। अब 5 और 15, 5 एकन 5 और 5 थिया 15, तो आ गया है 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकन 3। तो 15 विद्यार्थियों में से 20% विद्यार्थी जो दिव्यांग थे उनकी संख्या आई है 3। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर।